आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में भारतीय प्रणाली यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखना सीखेंगे। यानी इकाई में हमारे कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने अंक होते हैं और सैकड़ा में कितने अंक होते हैं और हजार में कितने अंक होते हैं और कितने अंक के बाद हमारा कॉमा लगता है। आज ये सारा कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इनको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इकाई। तो इकाई में सिर्फ हमारा एक अंक होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम एक। क्या लिख देंगे? एक। यानी इकाई में हमारा क्या होता है, सिर्फ एक अंक होता है और इसमें कोई भी कॉमा नहीं लगता है। और फिर होता है दहाई। तो दहाई में होते हैं हमारे दो अंक। कितने अंक होते हैं? दो। तो यहाँ पर एक लिख देंगे और इसके आगे जीरो, यानी 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दहाई। सैकड़ा में हमारे होते हैं तीन अंक। आप इस तरीके से समझ सकते हो, इकाई का मतलब ये नहीं, हमने सिर्फ बताया है कि एक अंक होता है, चाहे वो 7 हो अकेला या 9 हो, कुछ भी हो, अकेला हो तो इकाई हो जाता है, यानी इकाई का अंक है। फिर दहाई में हमारे दो अंक होते हैं। सैकड़ा, तो सैकड़ा में होते हैं हमारे तीन अंक। क्या होते हैं? तीन अंक होते हैं। फिर होता है हमारा हजार। तो यहाँ पर आए हजार, यहाँ पर हजार। तो हजार में हमारे चार अंक होते हैं, यानी कि चार अंक हमारे हो गए हैं। तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। अब क्या ना लग जाएगा? यहाँ कॉमा लग जाएगा। यानी कि पहला कॉमा हमारा तीन अंक के बाद, यानी 3 जीरो के बाद लगता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या लिखी है तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉमा यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर, तीन संख्याओं को छोड़ने के बाद। जैसे यहाँ समझिए। अब आ गया हमारा 10,000। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो एक लिख लेंगे और 10,000 में हमारे कितने अंक होंगे, यहाँ पर इसमें चार से, तो इसमें हो जाएंगे 5। तो यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो गया हमारे इसमें 5 अंक। तो यहाँ पर कहाँ कॉमा लगेगा? पहला कॉमा यहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ। 3 जीरो के बाद हमारा कॉमा लगता है, तो यहाँ पर लग जाएगा कॉमा। तो ये हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको संख्या भी लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या लिखी है, जैसे ये मान लीजिए हमारी लग 95,785। तो इसमें यहाँ पर कॉमा लगेगा, तो ये हो जाएगा 95,785। इस तरीके से हमारी संख्याएं लिखी जाती है। अब चलिए और आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा लाख। तो इसमें 5 अंक थे, तो लाख में कितने होंगे? 6। तो यहाँ लिख देंगे 6 अंक। तो पहले 1, फिर 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे लाख में कितने अंक हो गए? 6। अब यहाँ पर क्या लगेंगे? दो कॉमा लगेंगे। जैसे पहला कॉमा हमारा यहाँ लग जाएगा और दूसरा कॉमा हमारा क्या होता है, 2 जीरो के बाद, यानी 2 अंक के बाद लगता है। जैसे यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1,00,000। तो यहाँ पर ये हमारे इस तरीके से कॉमा लगाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या? 10 लाख। तो 10 लाख में हमारे कितने अंक होंगे? 7 अंक होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। अब लगाते हैं कॉमा। सबसे बड़ी बात होती है हमारे कॉमा लगाना। तो यहाँ पर 3 अंक के बाद, यानी 3 जीरो के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे। यानी कि पहला कॉमा हमारा 3 जीरो के बाद लगता है, यानी 3 अंक के बाद लगता है। और जो हमारा दूसरे यानी आगे कॉमा लगते हैं वो 2 जीरो के बाद लगते हैं। तो अब यहाँ अकेला बचा है, यानी 2 जीरो होते तो हम कॉमा लगा देते, लेकिन यहाँ पर अकेला बचा है तो कॉमा नहीं लगे, यानी 2 कॉमा ही लगेंगे, एक 3 के बाद और एक 2 के बाद। तो हो जाएगा हमारा 10 लाख। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 10 लाख को लिखते हैं। अब चलिए और आगे देखते हैं। फिर आता हमारा करोड़। तो करोड़ में कितने अंक होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारे 8 अंक। तो पहला कॉमा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कॉमा लगाओ तो इस तरीके से, यानी कि पीछे से। ये होता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया हमारा करोड़, यानी ये लिखा है 1 करोड़। तो इसमें पहला कॉमा लगेगा जो सैकड़ा के बाद, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ लगेगा। यानी 3, आप सीधा समझिए कि 3 अंक के बाद पहला कॉमा, फिर 2 के बाद हमारा कॉमा और फिर 2 के बाद यहाँ भी कॉमा। यानी पहला तो 2 मतलब 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद लग जाता है। लास्ट में हमारी यहाँ पर 1 अंक बचा है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं, यानी इसका यहाँ पर आगे कॉमा नहीं लगाया जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1 करोड़ हमारा हो गया है। अब यहाँ देखिए आगे, आगे हमने लिखा है 10 करोड़। तो इसमें कितने अंक होंगे? 9।
क्योंकि करोड़ में जब 8 है, हमारे एक एक अंक बढ़ते जाते, इसमें 4 थे, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, इसमें 9। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर 9 9 भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से संख्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 करोड़। क्या लिखा है यहाँ पर? 10 करोड़। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और यहाँ पर ये हो गया 10 करोड़। तो कॉमा लगाते हैं, तो 3 के बाद पहला कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, और फिर 2 के बाद कॉमा। अब यहाँ पर 2 अंक नहीं है, क्योंकि एक को नहीं गिना जाता है। एक को छोड़ने के बाद यदि 2 जीरो होते तब, जैसे यहाँ पर हमारे 2 थे तो यहाँ कॉमा लगा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक ही अंक है, यानी इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे तो कॉमा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कॉमा का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहीं तक कॉमा लगेगा, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 करोड़। अब चलते हैं और आगे। इसके बाद क्या होता है हमारा अरब। तो अरब में होंगे हमारे 10 अंक। कितने अंक होंगे? 10। तो यहाँ पर 1, पहले हम 1 लिख लेंगे, फिर इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया हमारे 10। पूरे मिलाकर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस एक को मिला के भी हमें 10 अंक करने होते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और यहाँ पर ये हो गया अरब, यानी 1 अरब। तो लगाएंगे कॉमा, तो यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, तो 3 जीरो के बाद पहला कॉमा आपको ध्यान रखना है कि 3 जीरो के बाद ही लगता है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और यहाँ पर फिर 2 के बाद लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? 10, यानी कि हमारा सिर्फ 1 अरब है। ये क्या है? अरब हमारा लिखा हुआ है। अब इसके नीचे क्या लिखा है? 10 अरब। क्या लिखा है? 10 अरब। तो इसमें होंगे हमारे 11 अंक। क्या होंगे? 11 अंक। तो यहाँ पर देखिए, पहले लिख लेंगे 1 को, फिर 11 अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जैसे इसको इकाई दहाई में भी पढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पर 10 करोड़, अरब, और यहाँ पर 10 अरब, यानी कि हमारा क्या लिखा है? 10 अरब। तो लगाएंगे कॉमा, तो यहाँ पर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और यहाँ फिर 2 के बाद, ये हमारा 10 बच गया, यानी कि 10 अरब। इस तरीके से हम लिखते हैं। ऐसे ही हम आपको आगे बता देते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हम आपको यहाँ बताते हैं। इसके आगे जैसे हमारा क्या है, अरब के आगे होता है हमारा खरब। क्या होता है? खरब, जिसमें हमारे कितने अंक हो जाएंगे? 12 अंक होंगे। तो आप 1 को लिख लेना, इसके बाद 0 0 यानी 11 जीरो लिख देना, तो हो जाएगा खरब। इसके बाद आएगा हमारा 10 खरब। क्या आएगा? 10 खरब। क्या आएगा? 10 खरब। तो इसमें हो जाएंगे हमारे 13 अंक। कितने अंक हो जाएंगे हमारे? 13, जिसमें आप 1 लिख लेना, 12 ठीक जीरो लगा देना, तो क्या हो जाएगा आपका? 10 खरब। और कॉमा लगाना हमने आपको बता ही दिया है कि पहला कॉमा लगेगा 3 के बाद, बाकी सब कॉमा आप 2 2 जीरो के बाद लगा देना, तो आपका बिल्कुल सही लिख जाएगा। और हमारा इसके बाद आता है 10, यहाँ पर आता है नील। इसके आगे क्या आता है? नील। और यहाँ पर आता है 10 नील। वैसे तो हमको ज़रूरत खरब तक ही पड़ती है, यानी कि हम यहाँ पर हम खरब तक ही लिखते हैं, इसी में हमारा पूरा हो जाता है, लेकिन हम सीख लेते हैं। इसके बाद आएगा नील, फिर इसके बाद आएगा 10 नील। क्या आएगा? 10 नील। फिर इसके आगे होता है हमारा पद्म। क्या होता है? पद्म। और इसके आगे हो जाएगा हमारा 10 पद्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 पद्म। आप सभी में एक एक अंक बढ़ाते जाना, यानी कि 10 खरब में हमारे 13 अंक, तो नील में हो जाएंगे 14, 10 नील में क्या हो जाएंगे? 15। तो आप पहले 1 लिख लेना, उसके आगे 14 जीरो लगा लेना। फिर इसके बाद पदम आएगा, तो इसमें हो जाएंगे 16, और 10 पदम में हो जाएंगे हमारे 17। तो यहाँ पर पहले 1 लिख लेना, 16 ठीक जीरो जीरो लिख लेना, तो क्या हो जाएगा? 10 पदम। और 3 पहला कॉमा लगाना 3 के बाद, कितने जीरो के बाद? 3 के बाद, और फिर सभी कॉमा कितने के बाद? 2 2 के बाद हम सभी कॉमा लगा लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपको कहीं पर भी इन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में कोई भी प्रॉब्लम गई हो, या कहीं समझ में ना आया हो, या कहीं कोई डाउट लगा हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको समझा भी देंगे। थैंक यू।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।